हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अनिका एंड सीरत की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि जिशान रियाना से सॉरी बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट मैं बता के भी किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने बताया नहीं, और कोई बात नहीं थी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे गलत मत समझो। तो रियाना बोलती है कि परेशान नहीं करना चाहते थे, अनिका जितनी परेशान है उससे ज़्यादा क्या परेशान करते तुम, मुझे ये बताओ। बल्कि तुम कुछ बोलते, तुम कुछ बताते तो शायद हम लोगों की हेल्प हो जाती, अनिका को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प हो जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी वाली करनी थी। पता नहीं क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या वो, जो तुमने कुछ नहीं बताया। तो जिशान बोलता है आई एम रियली रियली सॉरी यार, बात को क्यों बढ़ा रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था, सीरियसली तुम, बस मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता था, बस बात इतनी सी है, और मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, बस इतना पता था हाँ उसके पास पिक्स हैं, बट वो किसके साथ मिल रहा है, कौन है, क्या है, कैसे है, मुझे ये सब नहीं पता था, तो फिर मैं कैसे बताता। मुझे तो ये आज सुबह पता चला है, मुझे पहले से पता होता तो मैं बता नहीं देती, सॉरी बता नहीं देता। तो फिर शिखा बोलती है अच्छा, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को यहीं ख़त्म करें। सीरत बोलती है कैसे ख़त्म करें यार, इससे पता था, इसे आगे बताना चाहिए था। शिखा बोलती है यार सीरत, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, इस समय ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिशान ने हमें बताया या नहीं बताया, इस समय ये इम्पोर्टेंट है कि फाइनली हमें पता चल चुका है कि पिक्स उसके हाथ कैसे लग रही हैं, राहुल के थ्रू, और राहुल जो है अनिका का फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली वो तो हमारे रूम में आ जा सकते हैं ना, और कितनी बार आए हैं, कब उसने कहाँ पे क्या फिट किया हो, किसे पता है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पता चल चुका है, तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉल्व कर लें, पता तो करें राहुल ये सब कर क्यों रहा है। तो सीरत कहती है जाके 4 थप्पड़ लगाऊंगी गाल के नीचे, अपने आप बकने लगेगा। तो शिखा कहती है बस तुम्हारा तो यही है, जाके थप्पड़ लगाओ, मारो और सब ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इससे, अगर गुस्से में उसने फ़ोटोज़ लीक कर दी तो, वीडियोज़ लीक कर दी तो, ये सोचा है कभी। हर चीज़ें गुस्से से नहीं की जाती हैं, समझ में आया। वैसे ही अनिका बहुत परेशान है, उसके बारे में तो सोच लो। तो सीरत बोलती तो अब क्या चाहती हो, क्या करूं, मतलब मैं जाके गिड़गिड़ाऊं, माफ़ी मांगूं कि पिक्स दे दो प्लीज़, क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, ये सब करूं। तो शिखा बोलती है तुमसे बहस करना ना, बहस के आगे बीन बजाने के बराबर है, और कुछ नहीं है। तो सीरत ऐसे गुस्से से देखती है शिखा को और कहती क्या मतलब है तुम्हारा। शिखा बोलती है पहले तो शांत हो जाओ, और जहाँ बैठी थी ना वहाँ बैठ जाओ जाके, और इतना दिमाग है ना तुम्हारे पास तो उसको शांति से यूज़ करो, इस तरह हाइपर होके ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कब समझ में आएगा यार तुमको, समझती नहीं किसी चीज़ को, अपने में ही लगे रहना है, लगे रहना है। सीरत कहती ठीक है अब तुम ही सोच लो। तो कहती सबसे पहले रूम में चलो, वहाँ जाके चेक करो वहाँ ऐसा क्या फिट है जिससे इन सबको तुम लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स के पिक्स मिल रही हैं। तो रेहाना भी कहती है कि सीरत अब भी शिखा सही कह रही हैं, हमें जल्दी रूम में जाकर चेक करना चाहिए। तो ये लोग उठते हैं वहाँ से और फटाफट रूम की तरफ भागते हैं, अपने रूम में जाते हैं और हर जगह चेक करते हैं, एक एक कोना चेक करते हैं। तो वहाँ पे इन्हें कुछ माइक्रोफोन्स, फ़ोटोज़ वगैरह मिलती हैं, और माइक्रोफोन्स से और कुछ कैमरास वगैरह मिलते हैं, एक मोबाइल मिलता है। फिर ये लोग वॉशरूम चेक करते हैं, तो उसमें भी एक मोबाइल रहता है। ये देख के तो सीरत का पारा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, उसको तो बस ये लगता है कि अब भी जाके बस दोनों को मार ही डाले और कुछ ना करे। तो वो वहाँ से गुस्से में निकलती है और उन दोनों की
कमरे की तरफ जाती है, बट शिखा उसे बीच में ही रोक लेती है और जिशान भी बीच में रोक लेता है। कहता है 1 मिनट मेरी बात सुन लो, इस तरह जाके अटैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। राहुल अनिका का फ्रेंड है, आप लोग बोल रहे हो, उसका ग्रुप फ्रेंड है, उसके खिलाफ सबूत होना चाहिए अनिका के सामने प्रूव करने के लिए। इतना तो सोचो, ऐसे कैसे मुंह उठा के चल देंगे हम उस पर इल्ज़ाम लगाने। तो सीरत कहती है ये जो मिले हैं ये सब कुछ ये कम है, वो ऐसे कैसे, तुम लोग मुझे भी जाने दो, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहता है कि शिखा और जिशान कहते हैं कि यार बात को समझने की कोशिश करो, इस समय जाकर अगर तुमने उन पे हाथ उठाया या कोई भी बदतमीज़ी की तो वो सब कुछ लीक कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हैं, और कितनी बार राहुल इस रूम के अंदर आ जा चुका है, कितनी बार चीज़ें वो यहाँ से ले जा चुका होगा, हमें पता भी नहीं चला है। तो प्लीज़ ऐसा कोई रिस्क मत लो, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जिशान भी इस बात को बोलता है तो सीरत फिर वहाँ शांत खड़ी हो जाती है और बोलती है बताओ करना क्या है। कहती है कुछ नहीं करना। जिशान कहता है उनके पास से पिक्स वगैरह सब निकालने पड़ेंगे पहले, जब तक हम ये निकाल नहीं लेते हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। अगर हमने कुछ भी बिना सोचे समझे किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और हम उसके पहले पिक्स वगैरह निकाल लेते हैं, वीडियोस वगैरह, उसके बाद इन्हें सबक सिखाते हैं। तो सीरत कहती है वो कैसे होगा। तो जिशान कहता है वो मेरे पे छोड़ दो, अब जब से हम यहाँ आए हैं तब से थोड़ा तो घुल मिल चुके हैं एक दूसरे से, और मुझे पता है किसकी क्या कमज़ोरी है, तो उसकी टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो सीरत। अब पे पिक्स और वीडियोस तो मैं निकाल लूँगा, आज शाम तक आपके हाथ में होगी। तो सीरत जिशान की तरफ देखते और फिर रिहाना की तरफ। तो रिहाना कहती है यू कैन ट्रस्ट हिम, उसने बताया नहीं वो चीज़ अलग है, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है सीरत अब पे, और वो हमारी हेल्प करेगा, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, प्यार है मेरा, मुझे धोखा नहीं देगा। तो सीरत फिर जिशान की तरफ देखते और कहते हैं ठीक है आज शाम तक। जिशान कहता है पक्का, आज शाम तक सब कुछ आपके हाथ में होगा, पक्का प्रॉमिस। तो वो ऐसे बोलता है और फिर कहता है अब आप लोग रिलैक्स हो जाओ और सीरत अब पे आप अनिका के पास जाइए, इस समय उन्हें आपकी बहुत नीड है। सीरत कहती नहीं मुझे नहीं जाना, जब तक मैं ये सब कुछ सॉल्व नहीं कर देती हूँ, जब तक अनिका को ये ट्रस्ट नहीं दिला देती हूँ कि कोई भी लड़का उसका मेरे रहते हुए कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लड़का छोड़ो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब तक मैं अनिका से नहीं मिलूँगी। तो फिर रिहाना, शिखा, जिशान तीनों उसे समझाते हैं कि ये करना ठीक नहीं है, बात को समझिए, उसको उनको आपकी ज़रूरत है इस समय। इतनी टेंशन उन्हें इस बात की नहीं होगी जितनी इस समय इस बात की होगी कि आप बिना कुछ कहे वहाँ से निकल आए हो। शिखा इस बात को बोलती है तो रिहाना बोलती है कि आप बिना कुछ बोले आप चली आई। तो कहते हैं हाँ। कहती है आपको पता भी है अनिका को इस समय कैसा लग रहा होगा, आइडिया भी है आपको कुछ, जाइए पहले आप उसके पास जाइए। तो सीरत बोलती मैं नहीं जा सकती, मैं उसे ऐसे फेस नहीं कर सकती। तो तीनों के तीनों उस पर बहुत तेज चिल्लाते हैं। और शिखा कहती है तुम क्या, तुम्हारे तो भूत भी जाएंगे, चलो यहाँ से पहले। और उसका हाथ पकड़ते हैं और सीरत को खींचते हुए लेके जाती है। सीरत बीच में अपना हाथ छुड़वाती कहती है तो शिखा तुझे समझ में नहीं आता, मना किया है ना, तो बात को एक बार में समझ जाए अगर। तो शिखा उसकी तरफ देखते और कहती है तू बात को समझ, ठीक है, बहुत नौटंकी कर ली तूने अब, और ये नौटंकी बंद कर और मेरे साथ चल, अब बहुत हो चुका तेरा ड्रामा। तो कहती क्या ड्रामा यार। कहती देख तूने उसको हर कंडीशन में संभालने का वादा किया है, और ऐसी कंडीशन में तू उसे छोड़ नहीं सकती है सीरत, तू बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही। जब हम लोग सब साथ में हैं और इस मैटर को सॉल्व कर रहे हैं
तो इस समय तेरा जो है अनिका के साथ रहना ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, गो एंड उसे कंफर्ट फील करा यार। एक सिचुएशन कोई भी हो, तू हर वक्त उसके साथ है। कुछ भी हो जाएगा तुम दोनों डील कर लोगे। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे तुम्हारे सपोर्ट की है, तुम्हारे प्यार की है। तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इस तरह उसे छोड़ के आई हो, उसको कैसा फील हो रहा है पता भी है तुम्हें? वो कितना प्यार करती है वो तुमसे। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ये जानती है वो, और किस लेवल पे हूँ ये भी जानती है वो। फिर भी तुम्हारे बारे में मैंने कुछ कहा, उसने मुझे खींच के थप्पड़ मार दिया। तुम सोच सकते हो तुमसे कितना प्यार करती है, और तुम यहाँ बैठे बैठे परपंच कर रही हो। जब तक ये नहीं कर दूंगी मैं नहीं जाऊंगी, जब तक वो नहीं कर दूंगी मैं नहीं जाऊंगी। तो जाके खुद कर लो ना, फिर किसी की हेल्प क्यों ले रही हो तुम? जाओ अकेले करो, मार धाड़ करो, मारो पीटो, पुलिस में चली जाना फिर। या वो कुछ उल्टा सीधा कर देगा, फिर पूरी ज़िंदगी भुगतते रहना। तुम्हें कुछ समझाना ना बेकार है, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। अब चलो शांति से, ठीक है? अब दिमाग ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट चलो। और वो सीरत का हाथ पकड़ती है, उसे वहाँ से खींच के ले जाती है अपने रूम में, क्योंकि अनिका वहाँ अंजलि के साथ होती है। तो सीरत कहती है हाँ तू अपने रूम में क्यों लेके आई है? हाँ, अनिका तो रूम में होगी ना। तो कहती चल ना यार, बकवास करा लो बस 24 आवर्स, उसमें खुश है। तो उसका हाथ पकड़ती है और अंदर रूम में ले जाती है, क्योंकि डोर क्लोज़ नहीं होता, बस ऐसे ही लगा हुआ होता है। तो अंदर रूम में लेके चली जाती है। देखती है कि अनिका वहाँ चुपचाप बैठी हुई होती है और अंजलि उसे समझा रही होती है। तो जैसे अनिका सीरत को देखती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है और सीरत के पास आती है, दौड़ के उसे हक करती है। कहती है प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे प्यार करती हूँ। मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी का तसव्वुर भी नहीं करती। किसी और के बारे में तो सोचना दूर है यार, प्लीज़ समझो, मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे प्यार करती हूँ। और वो ऐसे हक किए उसे रो रही होती है, उसके शोल्डर पे अपना सर रखा होता है। तो सीरत काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है और अनिका चुपचाप बोले जा रही होती है। तो सीरत फिर उसको ऐसे अपने से हल्का सा अलग करती है और उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछती है और कहती है मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ अनिका, आई लव यू लॉट यार। मतलब बेइंतहा प्यार है। मतलब जिसकी कोई हद नहीं है ना, इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, और मैं तुम पे डाउट करूँगी? सीरियसली तुमको लगता है ऐसा? कभी भी नहीं। आई लव यू लॉट, जिसकी कोई हद नहीं है, कोई भी हद। मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ, बहुत ट्रस्ट करती हूँ, सोच भी नहीं सकती यार तुम पे शक करने का। और जिसने भी ये सब किया है ना, उसकी टेंशन मुझ पे छोड़ दो आज से। उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, वो ज़िंदगी में तुम्हारी तो क्या किसी और लड़की की तरफ भी नज़र उठा के नहीं देखेगा। तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो और चैन से रहो। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो और मुझ पे भरोसा करो। तुम मुझ पे भरोसा करोगी, मुझे टाइम दोगी, तो सब ठीक हो जाएगा। और उस समय मैं गुस्से में गई ज़रूर थी, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में देख नहीं पा रही थी, और कोई भी रीज़न नहीं था तुमसे दूर जाने का। तुमसे दूर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती यार। तुम क्या हो मेरे लिए, मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। मतलब एक
कहाँ से एहसास हो, जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शायद इतना ज़्यादा कि कोई सोच ही नहीं सकता। और जब तक तुम्हें एहसास होगा, आई थिंक तुम्हें एहसास भी है, बस मुझ पे भरोसा करो। तो अनिका ऐसे उसके दोनों मतलब गालों पे हाथ रखती है, उसका फेस मतलब अपने हाथों में लेती है और उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। मतलब शिखा और अंजलि के सामने उसे किस करने लगती है। तो शिखा और अंजलि जब ये देखते हैं तो दोनों को स्माइल आ जा फेस पे स्माइल आती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं थैंक गॉड इनके बीच थोड़ा तो नॉर्मल हुआ कुछ। तो शिखा कहती है कि इनके बीच हमेशा सब नॉर्मल रहता है, ये दोनों एक दूसरे के टेंशन में मरे जा रहे होते हैं बस। और वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे होते हैं मतलब छोड़ ही नहीं रहे होते, सब पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देख के शिखा भी अंजलि की कमर में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो अंजलि कहती है क्या कर रहे हो? तो कहती है क्या कर रहे हो मतलब क्या है, किस कर रहे हो, मेरी फ्रेंड कर सकती है तो क्या मैं नहीं कर सकती? हाँ। तो अंजलि कहती है पागल हो गई हो इनके सामने? तो कहती है अच्छा और ये हमारे सामने नहीं कर रहे? कहती है उनकी बात अलग है हमारी बात अलग है। तो कहती है उनकी बात अलग क्यों है, वैसे भी हम तो मैरिड कपल हैं, हमें तो पूरा हक है, इनकी तो अभी इंगेजमेंट हुई है, तो इनके लिए अलग क्यों, मेरे लिए अलग क्यों? तो ये कह के वो अंजलि को अपनी तरफ खींच लेती है और उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। अंजलि उससे पीछे धक्का देने की कोशिश कर रही होती है बट वो बहुत टाइटली ग्रिप बना के रखती है उसकी कमर पे, जिससे अंजलि उसे धक्का नहीं दे पा रही होती और बहुत देर तक ट्राई कर रही होती है। इधर ये दोनों मगन होते हैं अपने किस में, इन्हें होश ही नहीं होता, एक दूसरे को लिप किस किए ही जा रहे होते हैं। भाई छोड़ दो यार थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं, दोनों के दोनों लगे हुए होते हैं, दोनों में से कोई नहीं छोड़ रहा होता। इधर अंजलि जोर से बहुत ज़्यादा मतलब पूरा उसके अंदर जितनी ताकत होती है सारी ताकत लगा के शिखा को जोर से धक्का देती है और शिखा ऐसे जाकर पीछे गिरती है। उसका पैर जो है वो टेबल में अड़ता है और वो डिसबैलेंस होके नीचे गिर जाती है। जब वो गिरती है तो एकदम से आवाज़ होती है तो सीरत और अनिका एकदम अलग हो जाते हैं और पीछे पलट के देखते हैं तो शिखा नीचे गिरी हुई होती है। तो अनिका और सीरत पूछते हैं तुम नीचे क्यों पड़ी हुई हो, क्या हो गया? तो शिखा एकदम से हड़बड़ा जाती है और वो उठती है और कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मेरा पैर। तो अंजलि ऐसे सर नीचे झुका के खड़ी होती है। अनिका की नज़र अंजलि पे पड़ती है तो अंजलि से कहती है इन्होंने कुछ किया आपके साथ? तो अंजलि कुछ नहीं बोलती, वो ऐसे चुपचाप नीचे सर करके मुस्कुरा रही होती है हल्का हल्का। सीरत समझ जाती है दोनों की कंडीशन देख के, क्योंकि शिखा के होठों पे अंजलि की लिपस्टिक लगी हुई होती है तो वो समझ जाती है, लेकिन अनिका इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती तो वो बस अंजलि से पूछ रही होती है। तब भी अनिका की नज़र भी अंजलि के होठों पे पड़ जाती है और उसकी जो सुर्खियाँ होती हैं लबों की वो सारी बिखरी हुई होती हैं। तो ऐसे अंजलि के पास जाती है और उसके होठों के पास अपनी उंगली लगाती है और वहाँ से उसकी लिपस्टिक साफ करती कहती है ओहो, फिर ऐसे लिपस्टिक की तरफ अपने अंगूठे की तरफ देखती है और कहती है ओहो तो ये चल रहा था, हाँ किसी को कंट्रोल नहीं हुआ हमें देख के, हाँ नॉट बैड यार। तो वो शिखा साइड में मुंह कर लेती है अपना और अंजलि तो ऐसे ज़मीन में देखने लगती है, मतलब दोनों ही बहुत शर्मा रहे होते हैं। तो सीरत और अनिका दोनों शिखा के पास जाते हैं और सीरत कहती है अरे इधर तो देख। तो शिखा कहती है जाओ तुम लोग अपने रूम में जाओ, जाओ यहाँ से हटो। तो
अनिका ऐसे उसको पकड़ती है शोल्डर से, उसे अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है ओए होए नॉट बैड। आज मैंने पहली बार शिखा के होठों पे किसी के लिपस्टिक के निशान देखे। नॉट बैड यार, हाँ कमाल है। तो शिखा कहती है बस कर जाओ, जाओ यहाँ से। तो ऐसे शर्मा रही होती है तो अनिका कहती है अरे हाँ हाँ जानती हूँ प्राइवेट मोमेंट चाहिए होगा, हाँ ठीक है ले लेना, थोड़ी देर बाद ले लेना, क्यों सीरत। तो सीरत कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, थोड़ी देर बाद ले लेना। तो सीरत शिखा से कहती है ज़्यादा जल्दी है तो बता। तो शिखा कहती है चुप हो जाओ और अनिका को लेके जाओ यहाँ से। तो अंजलि ऐसे तो चुपचाप जाके बेड पे बैठ जाती है और सर नीचे से ऊपर करती नहीं है। तो अनिका उसकी तरफ देखती है और अनिका कहती है अच्छा 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 इन दोनों की तो शादी हो चुकी है और सीरत तुमने मुझसे बात छुपाई, तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पहले हाँ तुम दोनों बताओ शादी के बाद सुहाग रात मनी या नहीं मनी, ये बता दो ज़रा। तो अंजलि ऐसे नीचे एकदम देखती हो और शिखा कहती है भाभी तुम क्या बात कर रही हो यार, जाओ सीरत को लो और अपने रूम में जाओ। तो अनिका कहती है अरे अंजलि बताओ ना। वो ऐसे जाके अंजलि के पास बैठती है, उसके गर्दन में हाथ डालते और कहती है बताओ ना मनी सुहागरात या नहीं मनी। तो अंजलि कुछ नहीं बोल रही होती। तो शिखा सीरत से कहती है लेके जाना यार। तो सीरत कहती है अच्छा सच सच बताना मनी या नहीं मनी। तो कहती है यार एक बात बताओ, वो मेरी वाइफ है और हम एक रूम के अंदर रह रहे हैं जब से गोवा में आए और उससे पहले से हम एक साथ रह रहे होते हैं, तो क्या सुहागरात नहीं मनी होगी। तो सीरत कहती है अरे वैसी सुहागरात नहीं, ये तो रोज डेली वाला नहीं, मतलब बाकायदा सेज सजना दुल्हन तैयार होना, मतलब वैसी वाली। तो वो शिखा कहते तू ना बेशरम हो चुके, निकल यहाँ से हट। तो निका सुन लेती है, इनका कहती है अच्छा मतलब वो वाली सुहागरात नहीं मनी। अंजलि इतना बड़ा अत्याचार हुआ तुम्हारे ऊपर, शिखा ने इतना बड़ा अत्याचार कर दिया, मतलब फर्स्ट नाइट नहीं मनी तुम लोगों की, हद हो गई यार। अच्छा चलो कोई नहीं हम कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। तो शिखा कहती है क्या 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 कुछ करते हैं, मतलब क्या, निकलो तुम दोनों निकलो, चलो 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 रूम से बाहर निकलो फटाफट निकलो। और एक कह के वो दोनों को हाथ पकड़ती है, वहाँ से खींच के बाहर ले जाने लगती है। लेकिन अनिका सीरत दोनों अपना हाथ ऐसे छुड़ा लेते हैं, कहते हैं अच्छा हमें देख के तो तुम्हें तुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। सीरत बोलती है और अब तू हमें बाहर निकाल रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, ऐसा है तुम्हें अंजलि से तब तक नहीं मिलने देंगे जब तक कि तेरी सेज नहीं तैयार हो जाती। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती, कहती नॉट बैड गुड आइडिया यार, अंजलि चलो तुम हमारे रूम में चलो। तो शिखा कहती क्या मतलब है। तो कहती नहीं नहीं ठीक है हम लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों बाकी क्या होता है। शिखा तो बहुत परेशान होकर ऐसे खड़ी हुई होती है। और सीरत अनिका के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। और उन लड़कों का जिशान क्या करता है, उनके पास से फ़ोटोज़ कैसे निकालता है, ये भी कल के एपिसोड में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय टेक केयर।